क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में किसी अनजान की साय को अपनी ओर खींचते महसूस किया? गांव था सूरजपुर, जहां सूरज की किरणें दिन में तो चमकती थीं, मगर रात होते ही घना अंधेरा हर गली कूचे को निगल लेता। ये कहानी है माया की, एक ऐसी लड़की जो अपनी माँ की बनाई खाटू श्याम की मूर्ति को हर रात संभाल कर रखती थी। माया की माँ गंगा एक मूर्तिकार थी, जिसकी बनाई हर मूर्ति में जैसे प्राण बसते थे। मगर उस रात जब आसमान में चांद गायब था और हवाएं सिसक रही थीं, माया को लगा कि मूर्ति की आंखों में कोई अनजान चमक थी। माया का छोटा सा घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां से जंगल शुरू होता था। उस रात माया ने मूर्ति को साफ करते हुए एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मुझे आजाद करो। उसने इधर उधर देखा, मगर सन्नाटे के सिवा कुछ न था। डर के मारे उसका दिल धक धक करने लगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और मूर्ति को छुआ। अचानक मूर्ति से एक नीली रोशनी निकली और कमरे में एक साया उभरा। मैं शाम हूं, साये ने कहा। तेरी माँ ने मुझे बनाया, मगर मेरी आत्मा इस मूर्ति में कैद है। आज रात तुझे मेरा रहस्य खोलना होगा। माया कांप उठी। उसने पूछा, कैसा रहस्य? साये ने बताया कि गंगा ने मूर्ति बनाते वक्त एक प्राचीन मंत्र का प्रयोग किया था, जो गलती से अधूरा रह गया था। अब अगर माया उस मंत्र को पूरा ना करती तो गांव पर एक भयानक श्राप उतरने वाला था। माया ने हिम्मत बटोरी और साये के कहे अनुसार जंगल की ओर चल पड़ी। वहां एक पुरानी गुफा में उसे मंत्र की आखिरी पंक्ति मिलने वाली थी। रास्ते में उसे जंगली जानवरों के सायों और अजीब सी आवाजों का सामना करना पड़ा। गुफा में पहुंचते ही उसने एक चमकता हुआ पत्थर देखा, जिस पर मंत्र की आखिरी पंक्ति लिखी थी। माया ने उसे पढ़ा और मंत्र पूरा किया। तभी एक जोरदार आवाज के साथ साया गायब हो गया और मूर्ति की आंखों की चमक शांत हो गई। ट्विस्ट: जब माया घर लौटी तो उसने देखा कि मूर्ति अब सिर्फ मिट्टी की नहीं थी, उसमें से उसकी मां की मुस्कान झलक रही थी। गंगा, जो सालों पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, उसकी आत्मा मूर्ति में कैद थी। मंत्र पूरा होने से गंगा की आत्मा मुक्त हो गई और माया को अब अपनी मां की गर्माहट हर रात सपनों में महसूस होती थी। मगर सवाल ये रहा कि क्या वो साया वाकई खाटू श्याम था, या माया की मां का प्यार जो उसे हमेशा बचाने के लिए लौट आया? ये रहस्य सूरजपुर की गलियों में आज भी गूंजता है।